है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस और उसमें देख रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा ये तीसरा पार्ट है वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के बारे में। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। उसके पहले आपको बता दूं मैं साथियों जो मैं करा रहा हूँ, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी 2026 जो पेड बैच है दोस्तों, इसका हमने पीडीएफ नोट्स बैच निकाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे आपको? इतिहास का मिलेगा, ठीक है, आंदोलन का मिलेगा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्ट्रैटेजी के, हिंदी और करंट अफेयर, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी देखिए इसमें टॉपिक वाइज डालते जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे से इसमें चीज़ें इंक्रीज करते मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि ये ऑफर प्राइस है, आपको पता है 199 रुपये प्राइस है, मगर दोस्तों अभी ये आपको ऑफर प्राइस 125 रुपये में मिल जाएगी पहले 100 बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत ही जल्द ये प्राइस आपके इंक्रीज होने वाले। ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना होगा, जैसे साथ डाउनलोड होगा ऐसे आप खुल जाएगा हमारा ऐप। ठीक है, अब उसके बाद आपको जाना होगा ई बुक्स वाले कॉलम में, और ई बुक्स वाले कॉलम में आप जैसे ही जाएंगे दोस्तों ये दिख जाएगा आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 बैच। ठीक है, आप देख सकते हैं 199 रुपये प्राइस है, मगर अभी 125 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, तो जाकर के परचेज कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा मैं बता दूं साथियों, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं मैं आपको बता दूं उनके लिए हमने प्ले लिस्ट बना दी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के नाम से। तो यहाँ पे आपको पेट की जो भी क्लासेस मैं दूंगा यहाँ पर मैं लगा दूंगा, तो यहाँ पे जाकर के आप एक क्रम में सारी वीडियो देख सकते हैं। जो आपको बता दें कि मेरे साथियों हमने क्या क्या देख लिया था, तो देखिए हम इतिहास देख रहे थे। इतिहास में पहला वीडियो हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था, दूसरे वीडियो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, और तीसरा वीडियो दोस्तों वैदिक संस्कृति। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके? तीसरा वीडियो हमारा है, तो आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। चलिए मैं दोबारा बता दूं कि जिसको दोस्तों इसका पीडीएफ बैच चाहिए दोस्तों, सभी चीज़ें देखिए, मान लिया हिस्ट्री में कौन कौन सी पीडीएफ मिलेंगी, सभी पीडीएफ जो ये चीज़ें दे रखी हैं इनकी सबकी पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं तीसरी क्लास पेट की। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता की। चलिए बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। ठीक है, क्या वैदिक सभ्यता की? तो दोस्तों अगर मैं इसके काल की बात करूं, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, किसी भी चीज़ के हम काल के बारे में जानते हैं कि भाई ये कब से कब तक था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल की, तो इसका समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। आपको ये चीज़ें पता होंगी कि साथियों जो ईसा पूर्व होता है वो घटते हुए क्रम में होता है। ठीक है, देखिए 1500 से 600 आया, फिर 600 जाकर के दोस्तों एक आएगा, फिर दोस्तों एक के बाद फिर जीरो करके फिर क्या होगा, फिर ईस्वी शुरू होगा, और ईस्वी बढ़ते क्रम में होती है। जैसे अभी है ना, मतलब कि आप क्या चल रहा है अभी 2026 ईस्वी चल रही है ना, तो इस तरीके से मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में, ईसा पूर्व क्या होते हैं? घटते हुए क्रम में, है ना, ईसा मसीह के उससे मानते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था इसका समय। ठीक है, तो यार रखिएगा वैदिक सभ्यता का काल क्या था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटकर हम इसको पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को। कौन कौन से भाग? तो पहला है पूर्व वैदिक काल, यानी वैदिक काल के पहले की चीजें। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, और इसको ही हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। अब ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं? देखिए पूर्व वैदिक काल को ही हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में ऋग्वेद की रचना की गई थी। किसकी दोस्तों? ऋग्वेद की रचना। अब ऋग्वेद क्या है दोस्तों? एक वेद है। वेद आपको पता है 4 वेद है, 4 वेद में से सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना की गई थी, इसीलिए हम पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझिए। अब हमने अभी क्या बताया कि भैया जो वैदिक काल है, वैदिक काल है, इसका समय क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कितने तक? 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये चीज समझिएगा, 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए इसे हमने दो भागों में बांटा। तो पहला भाग जो है मेरे साथियों पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का समय कितना है? तो पूर्व वैदिक काल का समय होगा, देखिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक क्या चलेगा दोस्तों? पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल। और इसके बाद दोस्तों 1000 से लेकर के 6000 तक क्या, सॉरी 600 तक क्या चलेगा? वैदिक काल। ठीक है, समझ गए? तो पूर्व वैदिक काल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या है, समय क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल का समय था। इसमें ऋग्वेद की रचना होती है दोस्तों, इसीलिए इसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता दोस्तों मूलतः कैसी थी? ग्रामीण थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। अब हमने शहरी सभ्यता किसको बताया था? हड़प्पा आपको पढ़ाया था ना पहले, तो हड़प्पा क्या थी? शहरी सभ्यता थी। ये कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी।
ठीक है, मतलब जो आपका ये वैदिक पूर्व वैदिक काल था, इसमें सबसे जो प्रसिद्ध नदी थी, सबसे पवित्र नदी थी दोस्तों, वो सरस्वती नदी थी। ठीक है, सरस्वती क्या है, प्राचीन नाम था, इसका आधुनिक नाम दोस्तों घग्गर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, जिसे नदी तमा कहते थे, देवी तमा कहते थे, और माते तमा भी कहा जाता था कि इसको सरस्वती नदी, क्योंकि सबसे पवित्र थी। ठीक है, चलिए, वही हम बात करते हैं मेरे साथियों कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास बोगस कोई एशिया माइनर के अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में पता चलता। कौन कौन से देवताओं को उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल के, तो इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये जो प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल के। ठीक, तो इनके बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिली, तो बोगस कोई अभिलेखों से। ठीक है, एशिया माइनर में पाए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको देखिए याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या थी, इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, आगे अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहीं पे याद रहेगा कशाइट अभिलेख। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि यहाँ पे की कर लीजिएगा कि ईरानी आर्यों की एक शाखा क्या हुई थी, भारत आई थी। इनका कहना है कि ईरान से ही एक आर्यों की शाखा भारत को आई थी। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित अनेक जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ, यानी इनसे संबंधित जो जानकारी हमें जो ईरानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है अविस्ता दोस्तों, वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझाता था। ये भी आपको यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, गाय को मारना पाप था उस समय भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप पूर्व वैदिक काल देख लिए। अब उत्तर वैदिक काल देखिए, हमने देखा था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, पूर्व वैदिक काल था। अब 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल होगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि 4 वेद थे पूर्व वैदिक काल में दोस्तों, ऋग्वेद लिख दिया गया था, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, चलिए अब उत्तर वैदिक काल दोस्तों, इसके समय की बात करें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें क्या लिखे गए, जो बाकी बचे 3 वेद, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें लिखे गए। और याद रखें दोस्तों कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्य थे। आर्य का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है मेरे साथियों, आर्य का मतलब क्या होता है, तो आप बताइएगा, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना। और आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों, उनकी संस्कृत थी। सभ्यता हमने बता दिया ग्रामीण थी, और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। थोड़ा बहुत कृषि करते थे, बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत। देवता हमने बताया कि भैया इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य हम पहले बता चुके हैं, बोगस गई है ना, जो इनका अभिलेख था उसके अनुसार। ठीक है, चलिए, और आर्य दोस्तों समाज पुरुष प्रधान था। ठीक है, पुरुष प्रधान मतलब जहाँ पे मतलब पुरुषों को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, मातृ प्रधान क्या होता है, जहाँ पे मम्मी से वंश चलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि आर्य समाज को 5 भागों में विभक्त किया गया, और इसके प्रमुख कौन थे, ये चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। 5 भागों में विभाजित, मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों, जैसे क्रिकेट में देखते हैं, क्रिकेट में होता है कि सबसे पहले क्या होता है, कोच होता है ना, जिसको हेड कोच कहते हैं। फिर उसके नीचे कह सकते हैं कि कैप्टन होता है, कप्तान जिसको बोलते हैं। फिर दोस्तों वाइस कैप्टन होता है, उप कप्तान होता है। फिर दोस्तों प्लेयर होते हैं ना, इस तरीके से। तो उसी तरीके से दोस्तों एक क्रम में कि पहले ये होंगे, इससे बड़े ये होंगे, इनसे बड़े ये होंगे। मतलब जैसे आप समझिए, जैसे आप बात करते हैं देश की, तो सबसे बड़ा क्या होता है, देश। ठीक है, एक देश दोस्तों कई राज्यों में बटा होता है ना, कई राज्यों में बटा होता है। और कई राज्य जो होते हैं दोस्तों कई जिलों में बटे होते हैं, है ना, जिलों में बटे होते हैं। और कई जिले जो दोस्तों वो मंडल में बटे होते हैं, सॉरी राज्य मंडल में बटे होते हैं, मंडल जिले में बटे होते हैं, जिले ब्लॉकों में बटे होते हैं, ब्लॉक गांव में बटे होते हैं, इस तरीके से। तो सबसे छोटा हमने देखा क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, गांव हो गई। गांव मिल करके कई सारे गांव मिलकर क्या बनाए, एक ब्लॉक बना दिया। कई सारे ब्लॉक मिलकर क्या बना दिए, एक जिला बना दिया। कई सारे जिले मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं, मंडल बना दिए। कई सारे मंडल मिलकर क्या बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। कई सारे राज्य मिलकर फिर क्या बनाएंगे, एक देश का निर्माण करने। उसी प्रकार दोस्तों आर्य समाज को 5 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हम दोस्तों देखेंगे सबसे नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल। ठीक है, सबसे छोटी इकाई इनकी क्या होती है, कुल। और कुल का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे कुलक। ठीक है, फिर कई कुल मिलके एक ग्राम बनाते थे। ग्राम का जो प्रमुख होता उसको ग्रामणी बोलते थे। और कई ग्राम मिलकर छोटे छोटे वो विष बनाते थे, और विष का जो प्रमुख होता था उसको विषपति कहते थे। और कई सारे विष मिलके
जन बनाते थे और जन का जो प्रमुख होता उसको जनपति बोलते थे और कई सारे जन मिलके एक राष्ट्र का निर्माण करते थे और राष्ट्र का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल था। कुल का प्रमुख कुलप, फिर कई कुल मिलके ग्राम बनेगा, ग्राम का प्रमुख ग्रामड़ी, कई ग्राम मिलके विश्व बनेगा, विश्व के विश्वपति। ठीक है, और कई सारे विश्व मिलके जन बनेगा, जन के प्रमुख जनपति, और फिर जन मिलके राष्ट्र बनाएंगे और राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? राजा होगा। ठीक है, आई होप साथियों ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको भी समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि वैदिक काल में राजा को गोपति कहते थे। क्या बोलते थे? राजा को गोपति बोलते थे, जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। मतलब राजा के पास दोस्तों बहुत सारे उस समय क्या होते जानवर होते थे। ठीक है, तो इसीलिए राजा को गोपति बोलते थे, यानी गायों का पति, यानी कि मवेशियों का स्वामी। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोपति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को हम संहिता बोलते हैं। ठीक है, जो वैदिक मंत्र हैं या भजन हैं उनके संग्रह यानी कई सारे जब वो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। और आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शनों का बीजारोपण भी हुआ था और षड दर्शन के दोस्तों जनक बहुत पूछे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 6 दर्शन। ठीक है, जैसे योग के दोस्तों प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, है ना। पतंजलि आप होता है बाबा रामदेव की कंपनी बना लिया पतंजलि, है ना, वैसे योग गुरु थे। ठीक है, चलिए सांख्य के दोस्तों कपिल मुनि। ठीक है, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के दोस्तों जैमिनी, है ना, उत्तर मीमांसा के बदरायण। ठीक है, और वैशेषिक के कौन होंगे? कणाद उलूक होंगे। ये चीजें भी याद रखेंगे। देखिए ये प्रवर्तक आपसे पूछे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब बात आती है ना साथियों कि जो आर्य थे इनका मूल स्थान क्या था, मतलब ये कहाँ से भारत आए थे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे बहुमत हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, मगर दोस्तों जो सबसे चर्चित है और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो है मध्य एशिया। जो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। और ये किसका मानना है? तो साथियों ये मानना है मैक्स मुलर का। ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। जैसे दयानंद सरस्वती ने क्या बोला, है ना, दयानंद सरस्वती ने क्या बोला कि ये आर्य जो है तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, है ना। और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने क्या बोला कि दक्षिणी रूस से आए, दक्षिणी रशिया से आए थे। इसी तरह दोस्तों जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, उन्होंने बोला कि अल्पास पर्वत के आसपास से आए थे, है ना। ये चीजें मतलब किसी ने, जैसे गंगानाथ झा थे दोस्तों, उन्होंने महर्षि देश बता दिया कि महर्षि देश से आए थे। ठीक है, विलियम जोन्स ने बोला यूरोप से आए थे, है ना। गाइल्स ने बोला था कि हंगरी या फिर डेन्यूब नदी घाटी से आए थे, है ना। तो मतलब किसी ने क्या बोला, जिसके जो दिमाग में चढ़ा वो बोल दिया। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपको वो याद रखना है कि मध्य एशिया से माना था मैक्स मुलर द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है और इसे वेद में आर्य का, मतलब इस वेद में आर्य का उल्लेख 36 बार हुआ। यानी ऋग्वेद में सबसे पहले आर्यों की जानकारी मिलती है और ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, ये भी याद रखेंगे। चलिए तो इनके बारे में आपने आर्यों के बारे में जान लिया। ठीक है, काल जान लिए, ऋग्वैदिक काल, है ना। ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया, उत्तर ऋग्वैदिक काल और पूर्व, है ना, पहले का और बाद का। ठीक है, चलिए अब वेदों की रचना होने 4 वेद की रचना हुए। अब वेद के बारे में जानेंगे, तो वेद कितने हैं इनके बारे में जानेंगे डिटेल में। चलिए तो पहला है, वेद के बारे में बात करते हैं तो पहले समझिए वेद है क्या। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, और वेदों की संख्या 4 है। क्या है? वेद संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ना। और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपौरुषेय भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई पुरुष द्वारा लिखे नहीं गए। ठीक है, वेद त्रय, है ना। वेद त्रय क्या होते हैं? देखिए आपसे क्वेश्चन बहुत पूछता है वेद त्रय में दोस्तों कितने वेद आएंगे, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक, इसमें अथर्ववेद नहीं होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नोट करके लिख लीजिएगा कि तैत्तिरीय, आरण्यक, उत्तर वैदिक पाठ में नगर या शहर शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। होमगार्ड में पूछा गया तो सबने ये डाल दिया, याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं ऋग्वेद के। क्या? ऋग्वेद के दोस्तों इसके संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से ही मिलती है, याद रखेंगे। ये सबसे पुराना वेद है। सब दोस्तों कोई भी चीज़ अगर मिला है ना सबसे जो अभी पढ़ने लायक सबसे प्राचीन, तो वो ऋग्वेद ही है। ठीक है, यह सबसे पुराना वेद। देखिए कई बार पूछा गया, MTS से पूछ लिया गया, SSC GD में पूछा गया, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को हम सूक्त बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, एसएससी ने पूछा गया। और ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। क्या है, ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, याद रखेंगे। पढ़ने वाले को, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, होत्र बोला था, ये याद रखेंगे कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहितों को होत्र बोलते हैं। ठीक है, कितने मंडल है, 10 मंडल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने मंडल हैं, 10 मंडल है ऋग्वेद में, ये चीज आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों जो 10 मंडल है, समझिएगा, इसमें 10 मंडल या भाग है, मंडल या भाग कह सकते हैं, जिसमें से दोस्तों मंडल 2 से लेकर 7 तक, यानी 2 से लेकर 7 तक चलेगा। बचा कौन कौन सा, 1, फिर 8, 9 और 10। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक करिएगा, इसको 7 लिख गया, इसको 9 कर लीजिए, 1 से 9 तक। ठीक है, 1 से 9 तक दोस्तों प्राचीनतम अंश है। प्रथम अथवा 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ेगा, यानी कि 2 से लेकर के 9 तक दोस्तों ये प्राचीन है, और पहला और 10वां बाद में जोड़े गए हैं। यहाँ पे आप 7 की जगह 9 कर लीजिएगा, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा इसे करेक्ट कर दो। ठीक है, चलिए। also इसमें सूक्त या भजन कितने हैं, तो 1028 दोस्तों सूक्त या भजन है, याद रखिएगा। अभी पेट में पूछा गया 2025 में, होमगार्ड में पूछा गया 2026 में, है ना, ग्रुप डी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखेंगे। ऋचाएं कितनी, 10,562। ऋग्वेद के प्रमुख 3 पाठ या शाखाएं हैं, कौन कौन से हैं, पहला है शाकल। शाकल की बात करते हैं तो दोस्तों वर्तमान में यही शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध है और सर्वाधिक प्रचलित है, इसमें 1017 मंत्र हैं। ठीक है, दूसरा है बालखिल दोस्तों, इसमें 11 मंत्र हैं, और तीसरा है बाष्कल दोस्तों, इसमें कितने मंत्र हैं, 56 मंत्र हैं। ठीक है, चलिए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ऐतरेय व कौशिकी दोस्तों, और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद दोस्तों, याद रखिएगा हर वेद का एक उपवेद भी है, हर वेद का एक उपवेद भी है दोस्तों, तो याद रखना। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है मेरे साथियों, कौन सा है, आयुर्वेद, जिसको प्रजापति द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद दोस्तों आयुर्वेद है। जो उसी तरीके दोस्तों यजुर्वेद का जैसे धनुर्वेद है ना, सामवेद का गंधर्ववेद है, और दोस्तों अथर्ववेद का शिल्पवेद, इसी तरीके से मैं बात करूंगा। तो उपवेद बात करते हैं तो ऋग्वेद का कौन सा है, आयुर्वेद। सबसे पवित्र दोस्तों सरस्वती है, जिसको नदीतमा कहते थे। और याद रखेंगे मेरे दोस्तों कि ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव शब्द का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए। और यहीं पे याद रखेंगे अस्तोमा सदगम, सदगम है ना दोस्तों, ये किस वाक्य भी आपका ऋग्वेद से लिया गया। आप बता दें कि ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य मतलब क्या होता है, वध योग्य नहीं, जिसका दोस्तों वध ना किया जा सके उसको अघन्य बोलते थे। और ये सब दोस्तों गाय के लिए प्रयोग किया गया, यानी गाय को मारना नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में भी बोला गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल दोस्तों, क्या है मेरे दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है मेरे साथियों, याद रखेंगे, जो कि सूर्य देवता को समर्पित। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, जिसे विश्वामित्र द्वारा लिखा गया, ओम भूर्भुवः स्वः, ना आपने सुना होगा। ठीक है, वो लिखा गया था, ये गायत्री मंत्र है, ये सूर्य देवता को समर्पित है। सविता या सूर्य, देखिए दिनकर दिवाकर ये पर्यायवाची है, तो यार के कभी सविता मिल जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है तीसरे मंडल में ही विश्वामित्र और 2 नदियों, यानी 2 नदी कौन कौन सी, विपाशा और शतुद्री। विपाशा मतलब व्यास, शतुद्री मतलब सतलज, नदियों के बीच संवाद बताया गया है। ये भी आपके यूपी SSC पेपर में पूछा गया है, किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में। वही चौथे मंडल में बात करते हैं क्या है, तो कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख चौथे मंडल में है। और चौथे मंडल में ही क्या है, 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने, कौन से, त्रासदस्यु, अजीमीण और पुरमीण द्वारा किया गया था। 7वें मंडल की बात कर लेते हैं, इसका रचयिता कौन है, वशिष्ठ हैं। इसमें दोस्तों 10 राग का युद्ध, जिसमें राजा सुदास विजयी होते दोस्तों, इसका वर्णन किया गया है। और 9वां मंडल दोस्तों, जिसको हम पौमान अंगीरा कहते हैं, ठीक है, में सोम देवता का वर्णन किया गया, इसे सोम मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सोम का वर्णन किया गया, सोम देवता का। ठीक है, चलिए 10वां मंडल, जिसको क्षुद्र सूक्ति द्वारा लिखा गया, पुरुष सूक्त। इसमें देखिए पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था व विवाह समारोहों का वर्णन किया गया। ठीक है, यानी कि जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त, ठीक है, जिसमें जाति व्यवस्था, जो 4 जाति व्यवस्था थी है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इसका वर्णन इसमें किया गया था। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको पता है कि इसी में विवाह समारोह का वर्णन भी किया गया है। जो आपके विवाह होते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी बताया गया कि कौन से विवाह सही होते हैं, कौन से विवाह क्या होते हैं, गलत होते हैं, कितने प्रकार के विवाह होते हैं, इनके बारे में वर्णन इसमें किया गया है 10वें मंडल में। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करते चलना। ठीक है, तो आपको पता होगा कितने प्रकार के विवाह होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। जैसे ब्रह्म विवाह होता है ना,
ब्रह्म विवाह हो गया, दैव विवाह हो गया, आर्ष विवाह हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गए, ठीक है। और दोस्तों फिर उसके बाद गंधर्व विवाह हो गया, छठा पांचवा असुर विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया और पिशाच विवाह हो गया, ठीक है। मतलब इसमें 4 शुभ माने जाते हैं, 4 अशुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये अलग चीजें हैं, उसके बारे में कभी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप देख लिए कि इसमें विवाह के बारे में भी वर्णन किया गया है और विवाह 8 प्रकार के मुख्यतः बताए जाते हैं, ठीक है। चलिए, आपके देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और सीडीएस से पूछा गया। चलिए, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है दोस्तों, ये भी 10वें मंडल में ही है। आपको बताते हैं इसी मंडल में यानी 10वें मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख किया गया, जिसमें वाक शक्ति की उपासना भी की जाती है। चलिए, सभी मंडल और उनके रचयिता कौन कौन है, जो आपके 10 मंडल दोस्तों, 10 के 10 मंडल और उनके रचयिता कौन कौन है, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद को एक व्यक्ति ने लिखा, ठीक, उसके अलग अलग मंडल अलग अलग लोगों ने लिखा, जैसे कि प्रथम मंडल को मधुच्छमदा और मेघातिथि द्वारा लिखा गया, दूसरा मंडल को है ना मध्य भार्गव द्वारा लिखा गया, तीसरे को विश्वामित्र द्वारा, ठीक है, चौथे को दोस्तों वामदेव द्वारा, पांचवें को अत्रि द्वारा, छठे को दोस्तों भारद्वाज द्वारा, सातवें को वशिष्ठ द्वारा लिखा गया, ठीक है, आठवें को दोस्तों कर्ण ऋषि द्वारा या अंगिरस द्वारा, और दोस्तों 9वें को पौमान अंगिरा द्वारा, और 10वें दोस्तों क्षुद्र सूक्त या महासूक्त द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, अब ऋग्वेद में शब्दों का प्रयोग, जैसे पिता शब्द 335 बार प्रयोग हुआ है, इंद्र शब्द 250 बार देवताओं में सबसे ज्यादा, अग्नि शब्द 200 बार प्रयोग हुआ है, विष्णु 100 बार प्रयोग हुआ है, यमुना रुद्र 3 बार, और वैश्य शूद्र गंगा पृथ्वी राजा ये 1 बार प्रयोग हुए हैं, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित थे। क्या थे? वशिष्ठ और विश्वामित्र दोस्तों 2 महान पुरोहित थे। वशिष्ठ दोस्तों रूढ़िवादी थे, मतलब अपने क्रियाकलापों पर चलने वाले, और विश्वामित्र उदार थे। उदार मतलब जो अच्छे हृदय वाला ना, जो दयालुता का प्रतीक हो ना। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना भी की थी। ये चीज याद रखेंगे। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र इसी समय के थे, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों नदियों के दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वितस्ता किसको बोलते हैं? झेलम को। झेलम का पुराना नाम क्या? वितस्ता, ठीक। विपाशा परशु आप ना व्यास नाम है, ठीक है। जो व्यास नदी अभी है उसका नाम विपाशा। देखिए कई बार यूपी पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और परशुड़ी दोस्तों रावी बोलते हैं, है ना। द्वितीय दोस्तों घग्गर को, कुभा दोस्तों काबुल नदी को, सदानीरा गंडक को, अश्विनी चिनाब को दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। सतुद्री सतलज, है ना, और गोमल गोमती, ठीक है। और सरस्वती घग्गर बोलते हैं, और ये ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। सुषोमा दोस्तों सोहन को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऋग्वेद देख लिया। अब सामवेद देखते हैं। सामवेद दोस्तों साम, ठीक है, शाम को याद रखें गान से, यानी गान से संबंधित है, ठीक है। तो शाम का तात्पर्य क्या है? गान से है। आपको बता दें सबसे छोटा वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे छोटा वेद सामवेद, ठीक है। और सामवेद दोस्तों संगीतों का जनक है। देखिए सा से साम, सा से संगीत, है ना, याद रखेंगे। सा से साम और सा से संगीत। संगीत देखिए सामवेद में संगीत के 7 स्वरों यानी धुनों का उल्लेख मिलता है। सा रे गा मा पा धा नी, है ना, का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसे हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं? सामवेद को। सामवेद में संगीत से संबंधित, सामवेद किससे संबंधित? संगीत से संबंधित है, संगीत ज्ञान से संबंधित। दोस्तों याद रखिएगा, एमटीएस में पूछा गया। सामवेद को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? उद्धाता, है ना, उद्घाता, ठीक है। छंद ऋचाएं कितनी हैं? तो 1875, जिनमें से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं, यानी वहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, 99 को होंगे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पंचविश, षड्विश और जैमिनी। इसका उपवेद कौन सा है? तो गंधर्ववेद, जो कि नारद द्वारा लिखा गया। उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य, केन और जैमिनी, ठीक है। और 3 इसकी प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे कौमुदी, राणायनीय, ठीक, और जैमिनी दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें इसमें सूर्य स्तुति के मंत्र वर्णित हैं अथवा शामदेव, ठीक है, शामदेव के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं, ठीक है। चलिए, अब यजुर्वेद देखते हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, ठीक है। यजु का अर्थ क्या है? यज्ञ से है मेरे साथियों। ये चीज देखिए आपको याद रखना, यजु का अर्थ होता है यज्ञ से। तो यजुर्वेद की बात करते हैं, किससे संबंधित? यज्ञ से, ठीक है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख किया गया है। तो साथियों इसमें राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। देखिए अब यज्ञों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो अगर आप बात करें सर राजसूय यज्ञ क्या है, देखिए ये होता था कि राजा दिव्य शक्ति के लिए यज्ञ कराया जाता था, यानी कि राजा जो राजसूय यानी कि राज की संस्कार के लिए, यानी कि राजा जब सिंहासन में बैठ रहा था तो ये यज्ञ करवाया था, जिसको हम राजसूय यज्ञ कहते हैं। समझ गए? चलिए अब दोस्तों वहीं आपसे कोई पूछ ले कि दोस्तों और कौन कौन से, है ना, जैसे अश्वमेध यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, है ना,
इसमें क्या होता था, यहाँ पे वैसे वर्णन नहीं मगर मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं केवल इसी को बताएं तो फिर दोस्तों, है ना, जैसे वाजपेयी, पहले इसके बारे में देखिए, वाजपेयी यज्ञ है ना, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है दोस्तों, इसमें कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, है ना, शक्ति प्रदर्शन के लिए और प्रजा के मनोरंजन के लिए, ठीक है, शक्तिपान के लिए, है ना, शक्ति का प्रतीक के लिए, और ये 17 दिन तक चलता था वाजपेयी वाला, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों अश्वमेध यज्ञ होता था, है ना, अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा फिल्मों में, है ना, या फिर पुराने धारावाहिकों में। इसमें क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में कि भैया एक घोड़ा छोड़ा जाता, तो घोड़ा छोड़ दिया गया, अब घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ तक दोस्तों उसी का राज्य हो जाएगा, ठीक। आपके राज्य में घोड़ा गया, अगर आप घोड़े को रोक कर लड़ते नहीं हैं तो यानी कि जहाँ जहाँ तक उसका घोड़ा जाएगा वहाँ तक उसका राज्य होता जाएगा। और घोड़े के साथ दोस्तों लगभग 400 योद्धा भी भेजे जाते थे कि जो भी राजा इस घोड़े को रोकने की हैसियत रखेगा वो उससे युद्ध लड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, समझ गए। फिर दोस्तों जब घोड़ा वापस आता उसकी बलि दी जाती थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। और यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था, समझ गए बहुत अच्छे से। तो और दोस्तों एक होता था अग्निष्टोम यज्ञ, ये क्या होता था, ये अग्नि और दोस्तों मतलब कि कह सकते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराया था ना, तो ये चीज़ें समझिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। तो आपका राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे में, ठीक है। चलिए यजुर्वेद की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया, यानी काव्य शैली, चंपू शैली, सॉरी, है ना, चंपू शैली बोलते हैं, जो गद्य और पद दोनों में लिखा है उसको चंपू शैली बोलते हैं, चंपू काव्य में लिखा गया, ठीक है। यानी इसमें जो कहानी जैसी वो भी होगा और कविता जैसी वो भी, दोनों चीज़ें ना। चलिए वेद जो आंशिक रूप से गद्य कृति में है, ये देखिए कंबाइंड टेक्नीशियन पूछा गया तो वो क्या है, यजुर्वेद, ठीक है। और पढ़ने वाले अथर्ववेद बोलते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तैत्तिरीय और शतपथ हैं। और उपवेद कौन सा इसका, धनुर्वेद, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। और आपको बता दें कि यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख है और हाथियों के पालने का उल्लेख है इसमें। और यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईश्वास्य उपनिषद है, जो कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। इसके भेद या भाग की बात करें तो 2 प्रकार के हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, जो कि केवल पद में लिखा गया। और वही दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, है ना, कपिट्ठल और मैत्रेय और तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। वही शुक्ल यजुर्वेद को बात करते हैं तो इसे वाजसेयी संहिता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले और अंतिम की तरफ चलते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों अथर्वा ऋषि के नाम पर दोस्तों इसका अथर्ववेद पड़ गया, और इसे ब्राह्मण वेद कहते हैं, श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, देखते नहीं आप दोस्तों, कभी ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे तो आपको होता ना कि सौतन से छुटकारा, है ना, किसी को बस में करें, है ना, गर्लफ्रेंड से छुटकारा, मतलब ये सब चीज़ें, जो वो चीज़ें दोस्तों यहीं से ले आ रही हैं, है ना, जादू टोना, अपना खोया हुआ प्यार वापस पाएं, है ना, ये सब चीज़ें जो चल रही थी ना वो आपके अथर्ववेद से ही चल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ जादू टोना के बारे में लिखा गया है, इसको पढ़िए आप थोड़ा सा, अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप इसे पढ़िए, ठीक, अथर्ववेद पढ़िए, समझ में आएगा कि किसी को कैसे बस में करना ना। तो जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण और औषधियों, और इसके अलावा कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों का भी उल्लेख आपके अथर्ववेद में मिल जाता है। इसी में बीमारियों के उपचार का भी उल्लेख है। और अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता भी बताया गया था, ठीक। और काशी का भी प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में था ना, कहते हैं ना काशी सबसे पुराना नगर है। काशी सबसे पुराना नगर दोस्तों विश्व का सबसे पुराना नगर कहते हैं, इसे महादेव ने स्वयं बसाया था, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए तो अथर्ववेद दोस्तों सूक्तियां कितनी हैं, 731, अध्याय कितने हैं, 20, मंत्र कितने हैं, 600। इसको पढ़ने वाले ब्रह्मा बोलते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ है दोस्तों। इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद, जिसको विश्वकर्मा द्वारा लिखा गया। दोस्तों एक आरण्यक क्या होते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि आरण्यक के बारे में जानते हैं, वेद पढ़ लिया हमने, आरण्यक देखते हैं ना। आरण्यक क्या होते हैं, आरण्यक मूलतः दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट यानी उसके निचले क्रम में पाते हैं। और आरण्यक के बोलते दोस्तों, अरण्य क्या है, जंगल का पर्यायवाची होता, तो ये वन में रचे जाते के कारण इसको आरण्यक बोलते थे, वन में लिखे जाते थे। तो वर्तमान में उपलब्ध 7 आरण्यक हैं, जैसे ऐतरेय, तैत्तिरीय, है ना, माध्यंदिक और संख्यायन, है ना, मैत्रायणी और तलवकार और दोस्तों बृहदारण्यक, है ना। ये दोस्तों क्या है, आरण्यक है, ठीक है, जो जंगल में लिखे गए, इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ा। चलिए उपनिषद की बात करते हैं। तो उपनिषद की मैं बात करूं तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। देखिए पेट में पूछा गया, 2025 के पेट में पूछा गया था उपनिषद का अर्थ। आपको बता दें उपनिषदों को भारतीय संस्कृत का स्रोत, भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता मानते हैं, किसको, उपनिषद को, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको वेदांग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेदांत, सॉरी वेदांग नहीं, वेदांत बोलते हैं, वेदों का जहाँ पे अंत होता है, ठीक है।
वेद के अंतिम भाग को उपनिषद भी कहते हैं, ये भी पेट में पूछा गया है। वहीं इनकी संख्या दोस्तों 108 बताई जाती है, परंतु दोस्तों 13 उपनिषद मुख्य मानाते हैं। देखिए है संख्या कितनी 108, मगर उसमें से भी 13 जो हैं वो मेन हैं। ठीक है, उपनिषद में मोक्ष का भी उल्लेख मिलता है। देखिए और आपको बताएं जो 13 जो देखिए इनमें से भी दोस्तों जो आपको बताते हैं कि कुछ गद्य में है, कुछ पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, गद्य की बात करते हैं मेरे साथियों, क्या गद्य की बात करते हैं तो गद्य में दोस्तों कट उपनिषद है ना, कट ईश और श्वेत है ना, श्वेतात्वर मैत्रेयी ये है दोस्तों, ये गद्य में लिखे गए हैं। और दोस्तों जो चंपू में लिखे गए यानी गद्य पद दोनों में लिखे गए वो प्रश्न और केन है। ठीक है, इसके अलावा जो बचे हुए कितने हो गए, 4 इधर हो गए 2 इधर हो गए, यानी 6 घट गए 102 उपनिषद केवल पद्य में लिखे गए। ठीक है, यानी गद्य में कितने 4 और गद्य पद दोनों शैली में, चंपू शैली में कितने 2, बाकी जो बचे वो 102 उपनिषद किसमें लिखे गए, पद्य शैली में। ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों को संदर्भित करता है, यानी चौथा आश्रम इसमें नहीं है। यूपीएससी पेट 2025 में पूछा गया। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, देखिए सबसे पुराना छांदोग्य, सबसे बड़ा बृहदारण्यक है ना, बृहदारण्यक, बृहद मतलब सबसे बड़ा, यार याद रख लेंगे। चल इस जिसमें दोस्तों तमसोमा ज्योतिर्गमय और ओम शब्द का उल्लेख तथा याज्ञवल्क्य व गार्गी का संदेश संवाद दोस्तों इसमें वर्णित है, किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, चलिए यार के अगला है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में क्या है, निष्काम कर्म सिद्धांत मिलते हैं और याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद मिलता है। सबसे छोटा उपनिषद कौन है, मांडुक्य उपनिषद है ना, सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडुक्य है ना। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा, मुंडकोपनिषद दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, सत्यमेव जयते सॉरी स्लोगन है। चलिए अगला है यम नचकेता संवाद का उल्लेख किसमें मिला, तो यम नचकेता संवाद का उल्लेख जिसमें नचकेता भगवान यम से बात करते हैं, एक कठोपनिषद में मिलता है। और वहीं वसुदेव कुटुंबकम, देखिए ये पूछा गया, वसुदेव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है, इस शब्द का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया। चलिए वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, इनकी संख्या 6 है, जैसे शिक्षा हो गया जो ध्वन शास्त्र के लिए, कल्पसूत्र कर्मकांड शास्त्र के लिए जिसमें धार्मिक आचार शास्त्र है, ज्योतिष नक्षत्रों का ज्ञान, व्याकरण शब्द ज्ञान जिसमें दोस्तों प्रथम व्याकरण कौन थे, पाणिनि थे दोस्तों, इनको द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई। ठीक है, आपके पुलिस में पूछा गया 2026 में। निरुक्त हो गया, महर्षि व्यास द्वारा रचित है, यह जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। और छठा है छंद जिसको माप सिद्धांत कहते हैं, पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र लिखा गया। तैयार किया वेदांग। ठीक है, वेदांग कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब पुराण की बात कर ले, पुराण संख्या कितनी, 18। कितने पुराण है टोटल, 18 दोस्तों, याद रखिएगा पूछा गया है। पुराणों की रचना किसने की, तो ऋषि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, मछली वाला। ठीक है, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। कौन कौन से, मत्स्य, कूर्मा है ना, नरसिंह, वामना, श्री राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। अभी कल्कि अवतार नहीं हुआ है। ठीक है, कल्कि अवतार माना जाता है संभल में होगा, यूपी की संभल में ऐसा माना जाता है, वहाँ कल्कि का मंदिर भी बनवाया गया। ठीक है, चलिए पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का रूप धारण किया, जो कि पानी में डूब गई थी दोस्तों, याद करें एसएससी सीजीएल में पूछा गया। ठीक है, चलिए वराह। अगला वंश का उल्लेख की बात करें दोस्तों, जैसे सातवाहन वंश का उल्लेख दोस्तों मत्स्य पुराण में मिल जाएगा, मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में मिल जाएगा, गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप साथियों बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने समझने की कोशिश भी की होगी। तो आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आपको कुछ लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको बता दें कि जिसको चाहिए बैच PDF इसकी तो ये ले सकता दोस्तों, मात्र 125 रुपये अभी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसके प्राइस 199 कर दिए जाएंगे बढ़ा करके, तो 100 बच्चों के लिए है। तो आप जाइए दोस्तों इसको परचेस कर लीजिए। हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जैसे जाएंगे तो इस तरीके से हमारा ऐप खुल जाएगा। वहाँ दोस्तों आप जाने के बाद ई-बुक्स वाले कॉलम में जाइए। जैसे ई-बुक्स वाले कॉलम में जाते हैं आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों ये पूरा नोट होगा। और दोस्तों जिसको भी पहली बार जुड़ा दोस्तों, ये प्लेलिस्ट हमने बना दी, प्लेलिस्ट पर जा करके दोस्तों सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।